जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सू बेटियान माया के साथ उस डेमन का पीछा करने चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सू बेटियान उस डेमन का पीछा करते हुए एक जगह पर आकर लैंड करता है और चारों ओर उसे ढूंढने लगता है। तभी चलते वक्त बहुत सारी स्कॉर्पियंस चारों तरफ से सू बेटियान और माया पर अटैक करती है, जिसे देखकर सू बेटियान चेंसू को बाहर निकालता है, जिससे चेंसू एक ही अटैक से उन सभी स्कॉर्पियंस को फ्रीज कर देती है, जिससे वो सभी स्कॉर्पियंस मारे जाते हैं और वो फेरी डांस करते हुए सू बेटियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी लिंगर बताती है, मास्टर मैं अर्थ का ऑरा सेंस कर पा रही हूँ, यदि मैं उसे ऑब्जर्व कर लेती हूँ तो मैं इवॉल्व कर जाऊंगी। जिसकी बात सुनकर सू बेटियन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्लेस इतना लकी होगा, और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस प्लास्टिक ग्रास को दिखाया जाता है जिसके लिए सू बेटियन आया होता है, जिसे देखकर माया बोलती है, अभी ये प्लास्टिक ग्रास मैच्योर नहीं हुआ है, नहीं तो वो हाफ ह्यूमन स्नेक डेमन अभी तक उसे खा चुका होता। तभी माया और सू बेटियन पर एक अटैक आता है जिसे वो दोनों डॉज कर देते हैं। तभी वो डेमन हंसते हुए कहता है, ये सभी चारों ओर पड़ी हुई हड्डियां तुम्हारी तरह ह्यूमंस की लाशें हैं, तुम लोगों का ब्लड बहुत ही डिलीशियस होता है, यदि मैं तुम्हें निगल लूं तो मैं इवॉल्व करके और पावरफुल बन जाऊंगा। जिसे सुनकर सू बेटियन बोलता है, ये तुम्हारे टीथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मजबूत हैं, इसलिए मुझे खाते वक्त अपने टीथ नहीं तोड़ लेना। जिसे सुनकर गुस्से से वो डेमन अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करने लगता है और फिर अपने आप को सू बेटियन के सामने प्रकट करता है, जिसके बाद एक पावरफुल रोर करता है। इसे देखकर सू बेटियन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फॉर्मेशन को जानते होगे। तभी वो डेमन हंसते हुए कहता है, यदि मैं फॉर्मेशन को नहीं जानता होता तो तुम्हें फुसलाकर यहाँ क्यों लाता, और फिर अपनी पावर इकट्ठा करते हुए एक जायंट स्नेक बनाकर सू बेटियन को निगलने की कोशिश करता है, जिसे सू बेटियन डॉज कर देता है। जिसके बाद वो जायंट स्नेक फिर से सू बेटियन को निगलने की कोशिश करता है। तभी सू बेटियन उस जायंट स्नेक को अपनी ओर आते हुए देखकर एक स्माइल करता है और अपने आप को निगल लेने देता है, जिसे देखकर माया थोड़ी परेशान हो जाती है और तभी वो डेमन हंसने लगता है। तभी सू बेटियन उस स्नेक के अंदर से चेंसू को रिलीज करता है, जिससे वो पूरा स्नेक फ्रीज हो जाता है और तभी चेंसू अपनी पावर रिलीज करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो डेमन उड़ते हुए पीछे जा गिरता है और उस जायंट स्नेक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद सू बेटियन उस जायंट स्नेक के पेट से बाहर निकल आता है। तभी वो फेरी राउंड करते हुए सू बेटियन के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देखकर वो डेमन कहता है, ये क्या है। तभी वो डेमन अपना वेपन निकालते हुए कहता है, तुम गंदे इंसान, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद वो सू बेटियन के साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगता है और सू बेटियन पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसे सू बेटियन बड़े आराम से डॉज कर देता है और कुछ अटैक्स को अपने हाथ से रोक देता है। जिसके बाद सू बेटियन एक पावरफुल पंच उस डेमन के पेट पर करता है, जिससे वो डेमन उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। तभी वो डेमन अपनी पावर इकट्ठा करते हुए काफी पावरफुल स्लैश सू बेटियन पर करता है, जिससे बहुत सारे स्लैश सू बेटियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर सू बेटियन एक कदम पीछे लेता है और फिर एक पावरफुल फॉर्मेशन आकाश में बनाकर उस फॉर्मेशन से बहुत सारे आइस अटैक्स करने लगता है, जिससे सू बेटियन की तरफ बढ़ रहे स्लैश अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद बहुत सारे आइस अटैक्स उस डेमन की तरफ गिरने लगते हैं, जिससे वो डेमन एक शील्ड बनाकर रोकने लगता है, लेकिन वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे उन आइस अटैक के लगते ही वो डेमन फ्रीज होने लगता है और कुछ देर के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। और तभी सू बेटियन अपनी स्वॉर्ड से उस डेमन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे वो डेमन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद उस डेमन से एक पील निकलती है, जिसे सू बेटियन अपने पास रख लेता है। तभी सू बेटियन लिंगर से बोलता है, लिंगर क्या तुम उस ट्रांसफॉर्मिंग ग्रास को रिफाइन कर सकती हो और उसकी मैच्योर होने की स्पीड को बढ़ा सकती हो। तभी लिंगर बाहर निकलते हुए कहती है, यदि मैं इवॉल्व कर सकूं तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और आगे कहती है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे इवॉल्व करने के लिए काफी होनी चाहिए, और फिर आगे इवॉल्व करने के लिए उस पॉन्ड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद सू बेटियन माया से बोलता है, माया ये बहुत ही रेयर प्लेस है प्रैक्टिस करने के लिए, और आगे कहता है, हम यहाँ कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। तभी माया अपने ड्रेस को चेंज करते हुए उस पॉन्ड में चली जाती है और सू बेटियन को सेड्यूस करने की कोशिश करते हुए कहती है, मास्टर सू क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। जिसे सुनकर सू बेटियन इग्नोर कर देता है और अपनी कल्टीवेशन करना जारी रखता है। तभी माया बोलती है, यदि तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं अपनी कल्टीवेशन करने चली जाऊंगी, और ये कहते हुए सू बेटियन के सामने अपनी कल्टीवेशन करने लगती है। तभी सू बेटियन बोलता है, क्या ही मुसीबत है। जिसके बाद कल्टीवेशन करते हुए उन दोनों को शाम हो जाती है और तभी सू बेटियन को दिखाया जाता है, जो कि उस पॉन्ड से चारों तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और तभी अपनी कल्टीवेशन को समाप्त करते हुए कहता है, कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तभी लिंगर सू बेटियन के पास आते हुए कहती है, मास्टर तुम अपनी कल्टीवेशन से जाग गए। तभी लिंगर को देखकर सू बेटियन बोलता है, लिंगर तुमने इवॉल्व कर लिया है। जिसका जवाब देते हुए लिंगर बोलती है, मैंने 2 बार इवॉल्व किया है, और आगे कहती है, मैं उस स्पिरिचुअल ग्रास को इवॉल्व कर सकती हूँ। जिसे सुनकर सू बेटियन बोलता है, जाओ और उस स्पिरिचुअल ग्रास को जल्द से जल्द इवॉल्व करो। जिसे सुनकर लिंगर उस स्पिरिचुअल ग्रास को इवॉल्व करने लगती है और कुछ ही देर में उसे मैच्योर कर देती है, जिसे देखकर सू बेटियन सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल ग्रास को सू बेटियन को दे देती है, लेकिन अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने की वजह से लिंगर एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर सू बेटियन की सोल सी में रेस्ट करने चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके माया की तरफ दिखाया जाता है, जो कि इवॉल्व करते हुए अपनी इमार्शल सोल को बाहर निकाल लेती है और तभी इवॉल्व कर लेती है और खुश होते हुए कहती है, मैं इवॉल्व करके किंग बोरियलम के 2nd स्टार पर पहुंच गई हूँ। तभी सू बेटियन बोलता है, 9 इन की बॉडी हेवनली बॉडी है, जब तक तुम अपनी प्रीमोडियल इन बॉडी को वर्जिन रख सकती हो तुम्हें जल्द से जल्द 6 स्टार किंग बोरियलम में पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। तभी खुश होते हुए माया सू बेटियन को टच करने जाती है, जिसे देखकर सू बेटियन बोलता है, यदि तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करोगी तो मैं अपनी पावर वापस ले लूंगा। जिसे सुनकर माया हंसते हुए कहती है, तो फिर मैं मास्टर सू को कैसे थैंक यू करूँ। जिसे सुनकर सू बेटियन बोलता है, जब तक तुम अपना वादा निभाती रहोगी और मुझे धोखा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें लॉर्ड बोरियलम से ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।